हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ज्योग्राफी क्लास। तो अपने जो 12th क्लास की ज्योग्राफी है हिंदी मीडियम की, उसके अंदर अध्याय आज 24 स्टार्ट करने जा रहे हैं, राजस्थान खनिज व उद्योग। तो देखिए, खनिजों और उद्योगों की अगर बात की जाए तो अपना जो वर्तमान युग है, इस वर्तमान युग को अगर जीवाश्म ईंधन युग या आणविक युग जो कहा जाए तो वो एक उचित संज्ञा होगी। क्योंकि देखिए, अपना जो ये वर्तमान समय है, इस वर्तमान समय में ईंधन जो जीवाश्म ईंधन है उसका उपयोग हो रहा है, जो आणविक ऊर्जा के स्रोत जो हैं उनका भी उपयोग होता जा रहा है। तो इसलिए जो है ये वर्तमान युग, इसको अपने उचित मात्रा के अंदर या उचित कहा जाएगा। जो वर्तमान युग है इसको अपने कह सकते हैं, जीवाश्म ईंधन युग कह सकते हैं, आणविक युग जो है उसकी संज्ञा इसे दे सकते हैं। देखिए, खनिज जो होते हैं उनकी बातें कर रहे हैं अपने राजस्थान के खनिजों की। तो खनिज की मात्रा की बात कर रहे हैं, तो खनिज की जो मात्रा है उसकी जो पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता होती है या जो उसकी आर्थिक दृष्टि से गुणवत्ता होती है, वो किसी भी क्षेत्र का जो उद्योग है उस उद्योग के विकास के लिए एक आधार प्रस्तुत करता है। और वहां जो उद्योग है वो अपने विकसित हो जाते हैं। खनिज की बात कर रहे हैं तो खनिज जो है अपने क्या होता है, सबसे पहले तो ये बात जाननी जरूरी होती है भाई खनिज चीज क्या है। खनिज, देखिए खनिज के बारे में पीछे भी अपने पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत, भाई खनिज आखिर चीज क्या होती है। तो खनिज क्या है, एक प्राकृतिक वस्तु होती है, प्राकृतिक रूप से उपलब्ध ऐसी वस्तु होती है। क्या होती है ये? प्राकृतिक रूप से उपलब्ध वस्तु होती है। प्राकृतिक रूप में अपने को वस्तु जो है वो प्राप्त होती है जिसकी उपलब्धता अपने पृथ्वी की सतह के नीचे होती है। इसकी उपलब्धता अपने को कहां से होती है? पृथ्वी की सतह से नीचे, यानी पृथ्वी की सतह के नीचे से इसको निकाला जाता है और ये अपने प्राकृतिक रूप में प्राप्त होती है। अब ऐसी प्रक्रिया, इसमें जो प्रक्रिया है ऐसी प्रक्रिया जिससे खनिज पृथ्वी की सतह के नीचे से निकाले जाते हैं, उस प्रक्रिया को खनन कहा जाता है, उसे कहते हैं खनन। यानी इसमें क्या होगा, खनिज पृथ्वी सतह के नीचे से निकाले जाएंगे। खनिज जो है वो पृथ्वी की जो सतह है, इस पृथ्वी की सतह से नीचे से निकाल लिए जाएंगे, तो वो खनन की प्रक्रिया होगी, खनन कहलाती है। इसके बाद में देखिए, प्राकृतिक जो खनिज होते हैं वो प्राकृतिक खनिज अपने जो है वो अन्य तत्वों या अवयवों के साथ में मिश्रित रूप में मिलते हैं। जब ये मिश्रित रूप में मिलते हैं तो इनको अयस्क कहा जाता है। जब ये मिश्रित रूप में मिलते हैं तो इन्हें कह देते हैं अपने अयस्क। जो खनिज हैं वो अन्य तत्वों के साथ, अन्य अवयवों के साथ मिलकर निकलते हैं तो उन्हें अयस्क कहा जाता है। जैसे हेमेटाइट और मैग्नेटाइट की बात करें तो ये लौह धातु के अयस्क हो जाते हैं, बॉक्साइट की बात करें तो ये एल्यूमिनियम के अयस्क हो जाते हैं। पृथ्वी पर अभी तक जो ज्ञात हुए हैं उनमें 3000 प्रकार के खनिज जो हैं वो ज्ञात हो चुके हैं। पृथ्वी की जो सतह है, इस पृथ्वी की सतह के नीचे जो अभी तक खनिजों का जो पता चल चुका है या खनिज जो विद्यमान है पृथ्वी के ऊपर, वो अभी तक 3000 खनिज के रूप में प्राप्त हो चुके हैं। खनिज जो हैं इनके बारे में अपने देखिए, मूल रूप से अगर बात की जाए, ये धातु खनिज होते हैं, धातु होते हैं, अधातु खनिज होते हैं। धातु खनिज कौन से होते हैं? जिनमें धातु पाई जाती है या जिनमें धात्विक अंश होता है वो धातु खनिज होते हैं। अधातु कौन से होते हैं? जिनमें धातु अंश नहीं पाया जाता है वो अधात्विक होते हैं। इसके अलावा अपने खनिजों का एक रूप और आता है जिसे कहा जाता है ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिज कौन सा होता है? जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है, शक्ति प्राप्त होती है, वो खनिज ऊर्जा खनिज कहलाता है। तो वो ऊर्जा खनिज में आता है। अधातु, धातु खनिज जो है ये इनके प्रकार जो है, इन प्रकारों में जो खनिज है अपने को उपलब्ध होते हैं। अब इनसे अपने अध्ययन करेंगे राजस्थान के खनिजों की। तो देखिए, राजस्थान जो है इसको खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। राजस्थान के अंदर बात करेंगे अपने, तो राजस्थान की बात हो रही है यहां। तो राजस्थान खनिजों का अजायब घर। तो राजस्थान जो है ये खनिजों का अजायब घर कैसे है? अगर खनिजों की दृष्टि से देखा जाए राजस्थान को तो ये एक संपन्न राज्य है, संपन्न राज्य है।
खनिज की दृष्टि से। खनिज की संपदा के अंदर बहुत संपन्न है, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो खनिज है वो यहाँ पर मिलते हैं, और विविध प्रकार के खनिज मिलने के कारण राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। राजस्थान के अंदर राजस्थान में लगभग 67 प्रकार के खनिज मिलते हैं। प्रकार के खनिज जो हैं वो प्राप्त होते हैं, 67 प्रकार के खनिज जो हैं वो प्राप्त होते हैं लगभग। अब 67 में से अगर बात की जाए, 67 प्रकार के ये जो खनिज हैं, इन खनिजों के अंदर से भी अलग अलग इनमें प्रदान किए गए हैं। जैसे 67 में से बात करें तो 44 जो हैं वो प्रधान खनिज हैं। 44 जो खनिज निकलते हैं इसमें से वो तो निकलते हैं प्रधान खनिज, बाकी जो बचते हैं वो होते हैं 23 खनिज गौण खनिज। तो लगभग जो है 67 खनिज खोजे जाते हैं जिनके अंदर से अपनी उत्पादन होता है, जिसमें 44 जो है वो अपने प्रमुख होते हैं और 23 जो है वो गौण खनिजों के अंतर्गत आता है। देश के कुल उत्पादन के, अगर देश के कुल खनिज उत्पादन की बात की जाए तो राजस्थान राज्य का जो योगदान होता है देश के कुल उत्पादन में, वो 22% योगदान मिलता है राजस्थान राज्य का। राजस्थान राज्य जो है उसमें 22% योगदान देता है पूरे अपनी जो देश का खनिज उत्पादन है। उस खनिज उत्पादन के अंदर खनिज भंडारों की दृष्टि से अगर देखा जाए राजस्थान को, तो खनिज भंडारों की दृष्टि से झारखंड के बाद दूसरा स्थान है इसका। झारखंड के बाद दूसरा स्थान आता है इसमें खनिज भंडार में। जो खनिज भंडार हैं, इन खनिज भंडारों में दूसरा स्थान जो है वो झारखंड के बाद आता है। किसका? इसका आता है अपने जो राजस्थान है इसका। ठीक है, राजस्थान को अगर अपने देखें उत्पादन की दृष्टि से, उत्पादन की दृष्टि से अगर बात की जाए तो उत्पादन की दृष्टि से ये तृतीय स्थान पर है। तृतीय स्थान रखता है किसमें? खनिज उत्पादन में। पहले स्थान पर आता है झारखंड, सेकंड पे आता है अपने मध्य प्रदेश, सेकंड पे आता है अपने मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश आता है सेकंड पर। तो तीसरे स्थान पर अपने आता है राजस्थान। अब राजस्थान के अंदर अगर खनिजों की दृष्टि से देखा जाए, खनिज जो है वो राज्य में कहाँ निकलते हैं, तो राज्य के अंदर जो खनिज निकलते हैं वो खनिज अरावली पहाड़ियां जो हैं, और राज्य का जो दक्षिण पूर्वी पठारी भाग जो है वो पठारी भाग अपने खनिज संपन्न है। राजस्थान में जो खनिज मिलते हैं, इन खनिजों का जो क्षेत्रीय वितरण है वो अलग अलग मिलता है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के जो है खनिज मिलते हैं, अलग अलग प्रकृति के खनिज जो है वो सेकेंडरी मिलते हैं। अगर राजस्थान में जैसे बात करें अपने खनिजों की, तो वोल्सेटोनाइट वोलेस्टोनाइट जो है वो मिलता है, जस्पर है, जस्ता है, चांदी है, सीसा है, फ्लोराइट है, संगमरमर है, एस्बेस्टोस है, आदि प्रकार के जो खनिज हैं वो निकाले जाते हैं, और इनके उत्पादन में राज्य का एकाधिकार जो है वो रहता है। अब बात करते हैं राजस्थान में खनिजों का वितरण। ये तो हो गया खनिजों का अजायब घर। अब राजस्थान में करेंगे खनिजों के वितरण की बात। अब बात किसकी करेंगे? अपने राजस्थान में खनिजों का वितरण। तो दो प्रकार के खनिज अपने राजस्थान में निकलेंगे। एक तो निकलेगा अधात्विक और एक इसमें निकलेगा दो नंबर कह लीजिए अधात्विक। ठीक है, ये दो प्रकार के खनिज निकलेंगे। पहले अपने जो करेंगे वो धात्विक खनिजों के बारे में करेंगे, फिर उसके बाद अपने अधात्विक खनिजों के बारे में करेंगे। तो राजस्थान के अंदर खनिजों के प्रमुख जो खनिज मिलते हैं उन खनिजों का विवरण अपने करते हैं। तो उसमें आते हैं धात्विक खनिज। धात्विक खनिज। तो अब इस खनिज की बात करें राजस्थान के अंदर, तो देखिए इन खनिजों में जो अयस्क होते हैं, उन अयस्कों से रासायनिक प्रक्रिया द्वारा जो मूल पदार्थ होता है, मूल खनिज जो होता है, जो मूल खनिज होता है, उस मूल खनिज को अलग किया जाता है। रासायनिक क्रिया द्वारा उस मूल खनिज को अलग कर लिया जाता है, और अलग करके अपने जो है खनिजों का उत्पादन किया जाता है। धात्विक खनिजों में राजस्थान के मुख्य जो धात्विक खनिज हैं उनकी अगर बात करें तो उनमें पहला जो धात्विक खनिज आता है वो आता है तांबा।
तांबा। तांबा जो है ये सबसे पहला खनिज आता है राजस्थान का। अब तांबे की बात करें तो देखिए, तांबा अगर करें तो यह अलोह धातु जो है, उन अलोह धातु में सबसे महत्वपूर्ण खनिज है, सबसे महत्वपूर्ण खनिज है। इसका जो दोहन है, इस खनिज की अगर बात करें तांबा खनिज की, तो तांबा जो खनिज है इसका जो खनन है वो खनन प्राचीन काल से ही हो रहा है, प्राचीन काल से ही इसका होता आ रहा है। ये ज्यादातर जो अपने मिलती है वो आग्नेय और कायांतरित जो चट्टानें होती हैं उनकी नसों में मिलता है। आग्नेय व कायांतरित चट्टानों की जो क्रैक्स होती हैं, नसें, दरारें कह देते हैं जिसे, ठीक है, वो नसें हैं या दरारें जो हैं, उन दरारों के अंदर से ये निकाला जाता है अपने जो तांबा है। तांबा ये जो खनिज है ये बहुत ही लचीला होता है, लचीला होता है, लचीला व विद्युत का उत्तम सुचालक होता है, उत्तम सुचालक होता है विद्युत का। कौन? तांबा। तो तांबा उत्पादन की दृष्टि से अगर बात की जाए राजस्थान की, तो देश के अंदर इसका जो स्थान आता है राजस्थान का वो आता है द्वितीय स्थान, द्वितीय स्थान आता है तांबा उत्पादन में राजस्थान का। राजस्थान के अंदर तांबा उत्पादन की बात की जाए तो 2012 के अंदर जो इसका उत्पादन रहा वो 2012-13 में अपने 98.05 लाख टन जो उत्पादन है वो राजस्थान में तांबे का हुआ। राज्य में तांबा शोधन का जो प्लांट है वो प्लांट हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी में लगा हुआ है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के नाम से हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो कारखाना है ये तांबा शोधन का कार्य करता है, जो खेतड़ी में है, खेतड़ी में लगा हुआ है, ठीक है। जो खेतड़ी है उस खेतड़ी के अंदर ये जो है स्थान अपने लगाया गया है तांबा तांबा जो है उसके शोधन का कार्य करने के लिए। इसके अलावा तांबे की जो खानें हैं राजस्थान में अलग अलग जो जिले हैं उनमें पाई जाती है, जैसे झुंझुनू जिले में खेतड़ी सिंगाना में मिलती है, जयपुर में अपने नीम का थाना है, और अलवर जिला जो है, अलवर जिले के अंदर खोद रिब्बा जो खाने हैं वो महत्वपूर्ण जो खाने हैं वो इसमें आती है। इसके अलावा पूरा गुच्चा, गुलाबपुरा, भीलवाड़ा कहा जाता है, देबारी, सलुम्बर, रेल मगरा, देवारी, सलुम्बर, रेल मगरा जो है वो उदयपुर का आ जाता है, एंड बिदासर चूरू का जो है वो आ जाता है। तांबा उपयोग की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इसका प्रयोग जो है वो विद्युत उपकरण बनाने में, तार वगैरह बनाने में, रसायन उद्योग जो है उनके अंदर इसका उपयोग किया जाता है। राजस्थान के अंदर तांबे के जो अनुमानित भंडार माने जाते हैं वो 15 करोड़ टन के भंडार जो है वो माने जाते हैं यहाँ पर। और इसके अलावा अपने जो सर्वेक्षण विभाग है, सर्वेक्षण विभाग जो है भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग, उसने अपने सर्वे किया है। उस सर्वे के अनुसार सीकर के अंदर कोई बन्नों वाली ढाणी है, उस बन्नों वाली ढाणी के अंदर भी अकूत भंडार मिले हैं तांबे के जो है अपने। तांबे के बाद में अगला जो अपना आता है धात्विक खनिज वो आता है सीसा व जस्ता। सीसा व जस्ता। सेकंड आता है सीसा व जस्ता। सीसा व जस्ता आता है। अब सीसा व जस्ता की बात करें तो यह मिश्रित अयस्क होता है, मतलब सीसा और जस्ता जो है यह मिश्रित अयस्क गैलेना जो है उसमें मिलता है, मिश्रित अयस्क गैलेना में मिलता है। ये गैलेना से, गैलेना जो है मिश्रित अयस्क के रूप में गैलेना से जो है ये अपने को प्राप्त होता है। इसके अलावा ये जो है अपने कैलेमीन है, जिंकाइट है, एंड विमेलाइट जो है मुख्य अयस्क जो है इसके मुख्य अयस्क होते हैं। सीसा और जस्ता की अगर बात करें तो इसके उत्पादन में राजस्थान जो है इसका एकाधिकार है, एकाधिकार है। राजस्थान का एकाधिकार जो है वो पाया जाता है सीसा व जस्ता उत्पादन के अंदर। राजस्थान में सीसा और जस्ता के जो निक्षेप है वो निक्षेप आर्कियन और प्रोटोजोइक काल की जो चट्टानें हैं, आर्कियन व प्रोटोजोइक काल की जो चट्टानें हैं, इन चट्टानों के अंदर इसके अकूत भंडार हैं, यानी इसके जो भंडार है वो यहाँ पर मिलते हैं। इसके अंदर जैसे उदयपुर के जावर में, राजसमंद में राजपुरा दरीबा जो है, भीलवाड़ा के अंदर रामपुरा,
अगुचा, गुलाबपुरा जो है इसके प्रमुख स्थान आते हैं। अन्य स्थान के अंदर जैसे सवाई माधोपुर का चौथ का बरवाड़ा है, अलवर में गुड्डा किशोरीदास है, इसके प्रमुख अपने उत्पादक जो है वो जिले हैं। सर्वाधिक जो उत्पादन है वो जावर क्षेत्र में इसका होता है। सर्वाधिक जो उत्पादन किया जाता है सीसा व जस्ते का वो किया जाता है जावर क्षेत्र में। जो जावर क्षेत्र है इस जावर क्षेत्र के अंदर इसका उत्पादन किया जाता है। और यहाँ उदयपुर से 10 किलोमीटर दूर देबारी नामक स्थान पर निजी क्षेत्र के अंदर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का कारखाना स्थापित किया गया है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ का चिंदौरिया जो है, ठीक है, चित्तौड़गढ़ का चंदौरिया, चित्तौड़गढ़ का चंदौरिया जो है, ठीक है, चित्तौड़गढ़ का चंदौरिया जो है, इस चंदौरिया में एशिया का सबसे बड़ा सुपर जिंक समेल्टर, सुपर जिंक समेल्टर संयंत्र, सुपर जिंक समेल्टर संयंत्र जो है वो यहां पर लगाया गया है चित्तौड़गढ़ के चंदौरिया में। एशिया का सबसे बड़ा है, 2005 में ये स्थापित किया गया है और ये स्थापित किया गया है ब्रिटेन के तहत। तो ये एक तो ये सुपर जिंक समेल्टर संयंत्र और एक जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है, ये दोनों जो कारखाने हैं ये निजी क्षेत्र के कारखाने हैं। ये दोनों वेदांता समूह जो है उस वेदांता समूह के अंतर्गत जो आते हैं, निजी क्षेत्र में कार्य करते हैं। जस्ते के शोधन के बाद इसका जो उप उत्पाद जो होता है जस्ते के शोधन के बाद, तो इसके रूप में अपने सुपर फास्फेट वैकेडियम जो है वो प्राप्त होता है। 2012-13 के अंदर इसकी बात करें तो इसका जो उत्पादन हुआ वो 86.32 लाख टन शीशा और जस्ते का उत्पादन हुआ। देश का कुल सिंचित भंडार जो है, राजस्थान के अंदर अगर बात की जाए भी देश का कुल सिंचित भंडार जो है वो कितना प्राप्त होता है अपने को शीशे और जस्ते का, तो शीशे और जस्ते का जो होता है वो 89.1% भाग जो है, ठीक है, 89.1% भाग जो है वो शीशे और जस्ते का प्राप्त होता है देश के कुल का। अब इस धातु का शीशा और जस्ता की बात करें तो इस धातु का जो प्रयोग है वो सेना के जो अपने हथियार बनते हैं, जहाज निर्माण का कार्य है, कांसा बनाने का जो बनाने में इसका जो है उपयोग किया जाता है। इसके बाद अगली जो धातु आती है वो आती है टंगस्टन। शीशा और जस्ता हो गया है, शीशा और जस्ते के बाद अगली जो धातु आती है 3 नंबर पर, वो धातु आएगी अपने टंगस्टन। टंगस्टन आती है 3 नंबर पे। भी टंगस्टन जो है, टंगस्टन देखिए अपने जो प्राप्त होती है ये वुल्फ्रेमाइट अयस्क जो होता है, ठीक है, टंगस्टन जो है वो वुल्फ्रेमाइट अयस्क से प्राप्त होता है। वुल्फ्रेमाइट अयस्क जो है उस वुल्फ्रेमाइट अयस्क से टंगस्टन अपने को प्राप्त होता है। यह टंगस्टन की अगर बात करें तो यह भारी होती है, कठोर होती है और उच्च घनत्व वाली होती है। भारी, कठोर तथा उच्च घनत्व वाली धातु होती है। उच्च घनत्व या उच्च द्रवणांक वाली जो धातु है वो यह होती है। यह अत्यधिक जो सामरिक महत्व का खनिज है। सामरिक महत्व यानी इससे जो है ज्यादातर अपनी सेना के सहायता के लिए जो सामान बनाया जाता है उसके अंदर इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसका अगर उपयोग की बात करें टंगस्टन की, तो बिजली के जो बल्ब बनाए जाते हैं उनके अंदर किया जाता है। इस्पात को मजबूत करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। एक्सरे वगैरह, रेडियो, टेलीविजन बनाने में, उपकरण बनाने में, रंगाई छपाई उद्योग जो है उसके अंदर इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। राजस्थान में टंगस्टन का मुख्य जो जमाव है वो नागौर जिले का एक क्षेत्र है डेगाना, नागौर का डेगाना, नागौर के डेगाना वह भाखरी, ठीक है, नागौर का तो डेगाना व भाखरी, और सिरोही जिले का बालदा क्षेत्र, सिरोही का आता है बालदा क्षेत्र, जिले का बालदा क्षेत्र। मुख्य रूप से जो जमाव मिलता है वो नागौर के डेगाना व भाखरी क्षेत्र में और सिरोही जिले के बालदा क्षेत्र के अंतर्गत इसका जो है मुख्य अपने जमाव मिलता है। और सिरोही का जो बालदा क्षेत्र है उस बालदा के अंदर राजस्थान राज्य टंगस्टन विकास जो विभाग है उसके द्वारा खनन का कार्य यहाँ पे किया जाता है।
इसके अलावा डूंगरपुर जिले में अमरतिया जो है आ जाता है, डूंगरपुर जिले का अमरतिया है, उदयपुर जिले का कुण है, ठीक है, पाली जिले का बारठिया है आ जाता है, अजमेर जिले के अंदर लादेरा साकूण जो क्षेत्र है वो आ जाता है टंगस्टन के उत्पादन में। राज्य का जो है वो कुल देश के कुल उत्पादन का लगभग 75% टंगस्टन जो है देश के कुल उत्पादन का 75% जो है वो उत्पादित करता है राज्य राजस्थान राज्य अकेला जो है वो 75% टंगस्टन जो है वो यहाँ से प्राप्त होता है देश के कुल उत्पादन का। ये टंगस्टन की बात आती है। टंगस्टन के बाद में नेक्स्ट आता है अपनी चांदी। नेक्स्ट आती है चांदी 4 नंबर पर। तो देखिए चांदी सभी ने देखी होगी। चांदी जो है वो सोने की तरह ही एक चमकीली धातु होती है, चमकीली धातु होती है। इसको पहनने के लिए, हार बनाने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। तो मूल्यवान और सफेद चमकीली धातु जो है उसके अंदर इसको शामिल किया जाता है। चांदी का जो उत्पादन है वो सीसा व जस्ता के साथ में मिश्र धातु के रूप में होता है। ये जो है सीसा और जस्ता जो होते हैं उन दोनों के साथ में मिली हुई होती है। और इसमें देखिए चांदी की अगर बात करें तो चांदी में तन्यता होती है, तन्यता यानी इसको जब पीटा जाता है तो ये फैलती जाती है, यानी चोट इस पे जब की जाती है तो चोट सहने के जो गुण है वो इसमें विद्यमान होते हैं। और चांदी जो है वो विद्युत की सुचालक भी मानी जाती है। राजस्थान में चांदी उत्पादक जो क्षेत्र है उस क्षेत्र की अगर बात करें तो उस क्षेत्र के अंदर उदयपुर के पास जो सीसा और जस्ता की जो जावर की खाने हैं वो अपने जावर के खानों की जो पहाड़ियां हैं उन पहाड़ियों के अंदर किया जाता है। हिंदुस्तान जिंक स्मेल्टर में जो सीसा और जस्ता के मिश्रण से चांदी को अलग किया जाता है। वहां पर हिंदुस्तान जिंक स्मेल्टर जो संयंत्र लगा हुआ है उस संयंत्र के अंदर देश के चांदी के 80.8% संरक्षित भंडार जो है वो अकेले राजस्थान में है। राजस्थान के अंदर 2009 और 10 के अंदर अगर उत्पादन की बात करें चांदी की तो लगभग इसका जो उत्पादन है वो 47,662 किलोग्राम जो है वो रहा चांदी का उत्पादन। तो अब चांदी के उत्पादन के बाद में नेक्स्ट अपने जो धात्विक खनिज जो है ये कंप्लीट होते हैं। धात्विक खनिज के बाद में अगला अपना खनिज आता है अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज अधात्विक खनिज देखिए अधात्विक खनिज की बात करें तो अधात्विक खनिज जो है ये मूल रूप में ही प्राप्त किए जाते हैं। मूल रूप में जैसा इनका रूप है वैसे ही इनको प्राप्त किया जाता है। इनके अंदर कोई रासायनिक प्रक्रिया नहीं होती। रासायनिक प्रक्रिया से परिष्कृत तो किया जाता है इनको, लेकिन परिष्कृत करके उनके मूल खनिज के रूप में ही प्राप्त किया जाता है और मूल रूप में प्रयोग किया जाता है जैसा प्रकृति में अपने प्राप्त हो रहा है उसी रूप के अंदर अपने ये प्रकार प्राप्त होते हैं। तो अपने राजस्थान के अंदर अगर धात्विक खनिजों के बारे में पढ़ेंगे तो राजस्थान के अंदर 2 धात्विक खनिज हैं, उनके बारे अधात्विक खनिज जो है उनके बारे में अपने पढ़ेंगे। तो ये राजस्थान के 2 अधात्विक जो खनिज हैं जिनमें अपने संगमरमर और जिप्सम जो है संगमरमर और जिप्सम जो है इन दोनों खनिजों के बारे में पढ़ेंगे। अधात्विक जो खनिज है इन दोनों अधात्विक खनिजों के बारे में जो है अपना अध्ययन किया जाएगा यहाँ पर। तो पहला जो अध्ययन करेंगे वो करेंगे संगमरमर के संगमरमर। तो देखिए संगमरमर की बात की जाए तो संगमरमर मानव जीवन में आदिकाल से ही जो है पत्थर हैं, इन पत्थरों का महत्व रहा है। और आज अगर देखें तो भवन निर्माण जो उद्योग है उन भवन निर्माण उद्योगों में कई प्रकार के जो अपने इमारती या सजावटी जो पत्थर हैं उन पत्थरों का प्रयोग किया जाता है। तो इनमें से जो पत्थर उपयोग किए जाते हैं इनमें से संगमरमर जो है वो एक प्रमुख पत्थर के रूप में अपने सामने आता है। संगमरमर के उत्पादन की अगर बात करें तो संगमरमर के उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है, एकाधिकार माना जाता है। लगभग जो है इसका एकाधिकार है राजस्थान के संगमरमर के उत्पादन में राजस्थान का। तो अगर राजस्थान में संगमरमर की बात करें तो राजस्थान में मकराना का जो संगमरमर है, राजस्थान के अंदर मकराना जो क्षेत्र है मकराना का संगमरमर विश्व प्रसिद्ध है।
विश्व प्रसिद्ध माना जाता है। मकराना का जो संगमरमर है, इस मकराना के संगमरमर को अपने विश्व प्रसिद्ध माना गया है। आगरा का किला, ताजमहल, विक्टोरिया पैलेस जो है ये मकराना के मार्बल से ही बने हैं। देखिए राजस्थान के अंदर रंग बिरंगे कई प्रकार के जो संगमरमर है वो पाए जाते हैं राजस्थान के अंदर। जैसे हरे रंग का जो है वो उदयपुर में मिलता है, उदयपुर में हरे रंग का प्राप्त होता है संगमरमर। उदयपुर का संगमरमर हरे रंग का मिलेगा। भैंसलाना की बात करें तो भैंसलाना में काला, भैंसलाना जो है यहाँ पे काले रंग का मिलता है, ठीक है। भैंसलाना में काला मिलेगा। मकराना की बात करें, मकराना में सफेद, मकराना में सफेद प्राप्त होता है। सफेद कलर का जो अपने होता है वो मकराना में प्राप्त होता है। जालौर और बांसवाड़ा की बात करें, जालौर बांसवाड़ा में अपने गुलाबी प्राप्त होता है, ठीक है। जैसलमेर के अंदर पीला प्राप्त होता है। पाली की बात करें तो पाली में सतरंगा मार्बल जो है वो प्राप्त होता है। राजस्थान जो है, राजस्थान में अच्छी किस्म के जो मार्बल हैं, उन अच्छी किस्म के मार्बल का 1100 मिलियन टन जो है अपने अकूत भंडार मिलता है। संगमरमर के प्रमुख उत्पादक जो क्षेत्र है यहाँ पर मकराना नागौर के अंदर है, अपने राजसमंद है, उदयपुर है, ठीक है, किशनगढ़ है, अजमेर का, वहां पर इनके प्रमुख क्षेत्र है। इसके अलावा धौलपुर, अलवर, जयपुर, कोटा, वहां पर भी जो है मार्बल की खदानें वगैरह जो हम देखने को मिलती हैं। राज्य में उदयपुर, राजसमंद, किशनगढ़ जो है ये प्रमुख जो क्षेत्र हैं उसके रूप में आते हैं, जहां से पत्थर जो है विभिन्न राज्यों और विदेशों में भेजा जाता है। तो ये अलग अलग जो क्षेत्र हैं, इन अलग अलग क्षेत्रों के अंदर इसका जो है उत्पादन किया जाता है। इसके बाद बात आती है जिप्सम की। जिप्सम जो खनिज है उसकी बात करेंगे इसके बाद में। संगमरमर के बाद अगली जो अपनी बात करेंगे वो करेंगे जिप्सम की। जिप्सम, ठीक है, सेकेंड नंबर आता है। जिप्सम की अगर बात करें तो देखिए राजस्थान के अंदर जिप्सम की बात होगी तो जिप्सम में देखिए भारत में सबसे अधिक जो जिप्सम है वो जिप्सम सिर्फ कहां मिलता है? भारत में सबसे अधिक मिलता है जिप्सम राजस्थान में। तो राजस्थान के अंदर जिप्सम सबसे अधिक मिलता है भारत का। राजस्थान में मुख्यतः इसके जो है 3 क्षेत्र माने जाते हैं। 3 खनन क्षेत्र है, उन 3 खनन क्षेत्रों से अपने जो है ये प्राप्त होता है, जिसमें अपने नागौर क्षेत्र आ जाता है। नागौर क्षेत्र जो है आ जाता है। नागौर क्षेत्र के अंतर्गत अपने जो है अपने गोठ मंगलोद है, ठीक है, गोठ मंगलोद आ जाता है, भद्रवासी है, मंगोल है, ये जो क्षेत्र है वो आ जाते हैं। इसके बाद अपने जो दूसरा क्षेत्र आता है वो आता है चूरू बीकानेर क्षेत्र आ जाता है। चूरू बीकानेर क्षेत्र जो है, इस चूरू बीकानेर क्षेत्र की बात करें तो इसमें जामसर है, लूणगरणसर है, तारानगर है, वहां से अपने जो है वो प्राप्त किया जाता है। इसके बाद आता है जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र, जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र, जिसमें मोहनगढ़ हमीर वाली जो है, ठीक है, हमीर वाली जो है वो इसमें आ जाता है। पाली जोधपुर क्षेत्र आ जाता है, पाली जोधपुर क्षेत्र आता है इसमें। अब पाली जोधपुर क्षेत्र की बात करें, पाली जोधपुर जो क्षेत्र है इस क्षेत्र के अंदर अपने जो है फाल सुमद है, फाल सुमद मिलता है। मंगलोद जो है उनसे अपने निकाला जाता है। 2012-13 के अंदर 27.18 लाख टन 27.18 लाख टन जो जिप्सम है उसका उत्पादन देश में किया गया। तो अब इस खनिज का जो उत्पादन है, उस खनिज के उत्पादन के विकास में राज्य की अपार संभावनाएं हैं। इस खनिज का सर्वाधिक उपयोग जो है वो उर्वरक बनाने में किया जाता है। इसके अलावा यह जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस है, सीमेंट है, ठीक है, अमोनियम सल्फेट है, तेजाब, गंधक का जो तेजाब बनता है उसके अंदर भी इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। तो ये अपने धात्विक खनिज जो है वहां तक कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अपना नेक्स्ट जो खनिज आएगा वो आएगा ईंधन खनिज। ईंधन खनिज
ईंधन खनिज। ईंधन खनिज, देखिए ईंधन खनिज जो है इसके अंतर्गत अपने कोयला, खनिज तेल व प्राकृतिक गैस। ठीक है, कोयला, खनिज तेल व प्राकृतिक जो गैस है उस प्राकृतिक गैस को अपने जो है इसमें शामिल किया जाता है, या प्राकृतिक गैस जो है वो इसके अंतर्गत आती है। अपने जो ईंधन खनिज है, इस ईंधन खनिज के अंतर्गत जो है वो इनके बारे में अपने अध्ययन किया जाता है। जो अपना प्राकृतिक गैस है, ठीक है, और कोयला है इनका। तो अपने देखिए राजस्थान के अंदर बात करें तो पेट्रोलियम की बात करेंगे अपने, पेट्रोलियम जो है उसकी बात करें तो पेट्रोलियम जो है ये क्या है, शक्ति का प्रतीक है। मतलब पेट्रोलियम जो है वो वर्तमान समय के अंदर औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण जो शक्ति का संसाधन है वो माना जाता है। पेट्रोलियम जो है इसका स्थान दूसरा आता है कोयले के बाद में। परिवहन के साधन हो या ऊर्जा उत्पादन जो है उसके अंदर पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। पेट्रोलियम की जो उपस्थिति है वो केवल अपने को अवसादी जो चट्टानें होती है उन अवसादी चट्टानों में मिलती है। पेट्रोलियम जो है वो कहाँ मिलेगा, अवसादी चट्टानों में। अवसाद द्वारा जो निर्मित चट्टानें होती हैं उन निर्मित चट्टानों के अंदर पेट्रोलियम मिलता है। खनिज तेल जो है वो हाइड्रोकार्बन यौगिकों का मिश्रण होता है। और भूगर्भिक काल के अंदर जो जैव पदार्थ है वो अवसादी सेलों के अंदर दब गए और उनके दबने के कारण जो है पेट्रोलियम का वहां पर निर्माण हुआ। राजस्थान के अंदर बीकानेर, जैसलमेर और पश्चिमी जो जोधपुर है, राजस्थान का जो अपने बीकानेर है, बीकानेर, जैसलमेर व पश्चिमी जोधपुर जो है, ठीक है, इन क्षेत्रों के अंदर अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं और इन्हीं चट्टानों में पेट्रोलियम के जो भंडार होते हैं वो पेट्रोलियम के भंडार सुरक्षित रहते हैं इन्हीं चट्टानों के अंतर्गत जो अपने ये अवसादी चट्टानें मिलती हैं। अब इन अवसादी चट्टानों में अपने पेट्रोलियम के भंडार सुरक्षित है। अगर अब देखें जैसे बाड़मेर जिले का गुड्डामलानी क्षेत्र है तो उस गुड्डामलानी क्षेत्र के अंदर खनिज तेल के भंडार जो है वो प्रमुख भंडार मिले हैं। बाड़मेर सांचौर बेसिन में भी जो खनिज तेल है वो राजस्थान में अपने प्राप्त हुए हैं। और इसके अलावा गुड्डामलानी जो तहसील है उस तहसील में नगर गांव के अंदर कंपनी है एक जो लगाई गई है नगर गांव में, और मामियों की ढाणी में कंपनी है ब्रिटेन की केयर्न्स एनर्जी, केयर्न्स इंडिया लिमिटेड, केयर्न्स एनर्जी इंडिया लिमिटेड, जो केयर्न एनर्जी इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है उसके द्वारा खनन किया जा रहा है वहां तेल का। और बाड़मेर सांचौर क्षेत्र के अंदर मंगला कुएं सहित 31 जो कुएं हैं वहां से इसकी की जा रही है। इसके अलावा जैसलमेर में तानोट है, गोटारू है, डांडेवाड़ा है आदि जो क्षेत्र है वहां से भी अपने इसके मिले हैं अवशेष। जो पेट्रोलियम अन्वेषण का जो कार्य है वो यहाँ पे किया गया है, खनिज को खोजा गया है। इसी प्रकार राजस्थान स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है उसका गठन किया गया है। राजस्थान के अंदर जो खनिज तेल वगैरह जो है, प्राकृतिक गैस जो है उसके भंडार को दे जाए। तो राजस्थान में अब जो है ये वर्क चल रहा है जिसकी वजह से खनिज तेल, प्राकृतिक गैस जो है इनके उत्पादन बढ़ने की आगे संभावनाएं बढ़ रही हैं। तो इसी के साथ अपना जो है ईंधन खनिज तक का कंप्लीट होता है राजस्थान में खनिजों का विवरण। इसके बाद नेक्स्ट जो बच्चा है इसका वो अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।